सरपंच मल्ला आदरणीय निर्णायक महोदय मल्ला आप मन से हमला जोड़ रैया उद्घोषक भैया ला और यहाँ पे सभी देवता देवी देवता ला हम नव दुर्गा महिला मानस मंडली शंकर नगर पे मेरा वाली बहनी मन कोटि कोटि प्रणाम करत हन कोटि कोटि प्रणाम करत हन कोटि कोटि प्रणाम करत हन। आपके गांव में सुंदर ये मानस गंगा ज्ञान गंगा बहत है और ये ज्ञान गंगा में हम सबो बहनीला सुंदर स्नान करे के गोता लगाए के सुंदर अवसर दे हो एक लिए आप मन सब बहु धन्यवाद के पात्र हो काबी आप मन धन लगा हो तन लगा हो पर एक चीज नहीं दिखे जे लगे ही कि नहीं लगे एला आपे मन जान हो वो चीज नहीं दिखे देखा हरे मन और मन है नहीं दिखा थे तो मन है लगे ही कि नहीं लगे है एला आप मन जान हो और तन और धन है लगे है और मन है नहीं लगे तो ये सत्संग गंगा में ये ज्ञान गंगा में आके बैठे से कोई मतलब नहीं है ये तन है ते हमार कर्म करे के लिए हरे और मन है ते भगवान के कथा में लगाए बरे राम के कथा ला सुन के जीव के व्यथा है से दूर होते काबर हर जीव व्यथित है हर जीव दुखी है कोई जीव ऐसे नहीं है कि हाँ मैं सुखी हूँ ऐसे कह सके और सुखला प्राप्त करना है तो हम भगवान के शरण में जाता भगवान की कथा ही ऐसे जिसमें हमला सुख से प्राप्ति होती आनंद की प्राप्ति होती और ओकर शरण में जाके हम हाँ सुख ला प्राप्त करथन आनंद ला प्राप्त करथन तो ओकर शरण में आवन हम अपन तन मन धन से मनसा वाचा कर्मना से हम भगवान के शरण में जान अब भगवान ला निवेदन करें कि हे प्रभु आप हमला इतना सुंदर 84 लाख योनि में उत्तम मानव तन दे हो तो हमार मन ला भगवान के राम के नाम में लगा हमला सुंदर भक्ति प्रदान कर ज्ञान द्वारा के धारण करा यही हम आपसे प्रार्थना करत हन ऐसे भगवान से निवेदन करन ऐसा सुंदर आपके यहाँ मंच सजे है ऐसा सुंदर अवसर में आप सब यहाँ स्नान करके अपन मानव जीवन ला धन्य बनाओ धन्यवाद जय रामचंद्र की प्रेम के फूल चढ़ाऊं मैं
अतुलित बलधामं स्वनशलाभदेहं धनुज्वल कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवं त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्। मानस प्रेमी सज्जनों, यह सुंदर मन सजे है। इमे हमला सुंदर पंचम सोपान सुंदर कांड के माध्यम से हमला चर्चा करना है। सुंदर सुंदर कांड सुहावन युद्ध कांड में मारे हो रावण। सुंदर कांड बड़ा ही सुंदर है। इस सुंदर कांड के जे घर में पाठ होते ना तो बाल बच्चा भी सुंदर रहते, वो घर में कोई प्रकार के विकार प्रवेश नहीं करे। ऐसा नहीं सुंदर है। और सुंदर कांड के माध्यम से भक्त हनुमान हैं। हनुमान जी है सीता मैया के खोज करे बजाते। राम को ने ज्ञान, लक्ष्मण को ने वैराग्य, और भक्ति सीता को ने भक्ति माता सीता। सीता भक्ति है तो जीवन में ज्ञान वैराग्य और भक्ति के होना जरूरी है। ज्ञान हो जाते ना तो ज्ञान के अभिमान हो जाते। वैराग्य भी कभी फिसल जाते। और भक्ति है, भक्ति कैसनो करवे और भक्ति कहाँ मिलते? ऐसने सत्संग में आके ही भक्ति के प्राप्ति होते। और भक्ति लपाए बार कोई तपस्या करे की जरूरत नहीं है। तो भक्ति लपाए बार का करना है? भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने और बिन सत्संग न पावे ही प्राणी। बिना सत्संग के भक्ति नहीं मिल सके। और ये ला शक्ति से पाना चाहबो कद बेटा, शक्ति से भक्ति नहीं मिले। और रावण का करी? शक्ति लगाई और शक्ति करे लगा के भक्ति माता सीता ला हरण करके ले गए। ये तो वन लीला करत रही प्रभु श्री रामचंद्र जी हेते हा। और वन लीला में ज्ञान वैराग्य हेते भक्ति माता सीतल कथे ज्ञान हेते न। लक्ष्मण ला तो कंदमूल लाए भर भर भेज देते और भेज के कथे बोला यहाँ वन लीला करना है। वन लीला करना है तो हे माँ हे सीते तू अग्नि में निवास कर। जब तक बोला लीला करना है काबा निश्चरहीन मही कर हूँ भुज उठाई प्रणकीन सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख दिन। प्रभु श्री रामचंद्र जी है वन लीला करी सब मुनि मन के आश्रम में जा जाके आश्रम में ओला पर चरणार बिंद पड़ी सब मुनि मन होकर दर्शन पाके सुख पाई। अब वहाँ यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी का थे मोला राक्षस मन के विनाश करना है। और आप नारी जाति आओ भक्ति आओ और भक्ति ला शक्ति से प्राप्त नहीं किया जा सके तो आप अग्नि में निवास करो। और अग्नि में निवास करके छाया सीता ला आश्रम में बैठा रही और छाया सीता के हरण करके रावण है ले गई। यदि असली सीता ला रावण छूतीस ना तो जल के नष्ट हो जाती। तो छाया सीता ला हरण करके भी ले जाना उकल्ले घातक कोई काबर भक्ति ला शक्ति से प्राप्त नहीं किए जा सके। यही प्रसंग के माध्यम से सुंदर कांड के माध्यम से हमला मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागा उत्तम अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। भगवान है तो बड़ा कृपालु है, बड़ा ही दयालु है। और हनुमान जी भक्ति माता ला सीता के खोज करे बरगिस ना त
तो 3 कठिनाइयां थे। कौन कौन से? सबसे पहले घर से निकलवे तक कौन है? घर एक महिला पूछते कहाँ जात हो? तो मानव, ओकर बाद देवता, ओकर बाद दानव। तो भक्ति माता ला सीता ला खोज करेगी हनुमान जी है। तो सबसे पहली पर्वत है तेन्हा बोला आसन देवर मैनाक पर्वत, जिस समुद्र में रही और कब रही समुद्र में? जब पर्वत मन के पंख ला काटत रही तो पवन देव हनुमान जी के पिताजी तेन्हा वो पर्वत ला मैनाक पर्वत ला समुद्र में डुबई। तो वो पर्वत ला कथे आपके जो रक्षक रही ओकरे पुत्र जात है तो बोला आराम देवर। तो बोला आराम देवर वो प्रकट हुई और आराम करेला कथे। तो हनुमान जी कथे राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। पर ओकर सम्मान करे बर हनुमान जी रही ओमे अपन हाथ ला रखी सम्मान करी और सम्मान करके आगे बढ़ते। तो सुरसा नाम अहिन कहे माता, सुरसा नाम है जिस सांप मन के माता ये तेन होकर भी ओलकर रास्ता रोकते और वही प्रकार और ये सुरसा रोकते ना तो ये अपन रूप ला बढ़ा जाते। वैसने हनुमान जी भी तो अति लघु रूप धरे वो हनुमाना छोटे से रूप धर के माता के मुंह में प्रवेश करते, पेट में जाते और पेट से निकल के बाहर आते और माता से विदा मांगते। ओकर बाद तीसरा दानव, दानव सिंहिका भी होला जब उड़त रहीस ना तो रास्ता पकड़ लेते, छाए ला पकड़ लेते। अतका राक्षसी मन में अतका शक्ति रही, छाए ला पकड़ी उड़ नहीं पाई। तो एक कपट ला हनुमान जी चिन्ह धरी और हनुमान जी चिन्हिस ना तो बोला वही मार दी सिंहिका ला और आगे बढ़ते तो लंका में प्रवेश करते, रावण के नगरी में जाते। तो रावण के नगरी, रावण कौन है? मोह के प्रतिबिंब। मोह सकल व्याधि न कर मूला। मोह सब प्रकार के और रोग है ना ओकर जड़ है और जड़ जब तक नहीं कटी तब तक ये जीव सुखी नहीं हो सके। और हम सब अभिमान में जिया था तो यही लगा थे मोह मूल सौ बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोहला हमला दूर भगाना है और हमारे जीवन में मोह है कि नहीं है? विचार करके देखा हम तन पहन देकर मोह, धन है थोड़ा बहुत देकर मोह और ये तन हमेशा दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहा तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी कोने कथे तो सुखी राम के दा। तो जिही में सुख है तो वही मन लगान के नहीं लगान। पर नहीं, हम तो मोह में पड़े हैं, मोह रूपी अंधकार में पड़े हैं। तो यही मोह रूपी दलदल, यही मोह रूपी अंधकार ला हमला काटना है। और मोह रूपी अंधकार ला काटबो कब? जब हम भगवान के शरण में जाबो, भगवान ला अपन समर्पण भाव से निवेदन करबो कि हम आपके शरण में हैं। हमला अत्यंत सुंदर मानव तन दे है, 84 लाख योनि में उत्तम तन मानव तन और मानव तन पाके हमला अभिमान होते। तो वही अभिमान ला हमला त्याग करना है। तो हनुमान जी जब खोजल गई तो पैर ला रोक दिस, हनुमान जी ला अधिकार दे दी इसका राम जी हा कि जा सीता हरा कही देवे कि रावण के दरबार में कि मोर पैर ला रखा था ठान के पैर ला रखी जमा के और जेन हा उठा दी तब मैं सीता हार जाऊँ कह रही। वो अधिकार दे रही नहीं दे रही, पर राम के नाम के प्रताप से हनुमान जी वहाँ पैर लगड़ई। वैसे हमन भी राम के ऊपर पूर्ण विश्वास, हमला विश्वास में हमार कमी रखे, हम भगवान ऊपर विश्वास में हमार कमी रखे ना तो हम भगवान से तो हमेशा मांगत रहता, हमेशा है भगवान हमला ये दे वो दे। पर भगवान है जितनी हमार क्षमता रही तत्के दी और क्षमता अनुसार भी नहीं हमला जितनी ओकर कृपा रही तत्के दी। पर हमें हमेशा भीख मांगत रहथन, मांगते रहथन। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगे से मरना भला सदगुरु की यही सीख। हमला हमेशा मांगना नहीं चाहिए पर हमेशा तो हम मांगते रहथन। तो मोहला हमला दूर करना है तो यही ला मांग लेन भगवान ला, हे भगवान हमार मोहला दूर कर दे। हम घर के अभिमान करथन, कुल के अभिमान करथन,
का अभिमान है, धन के अभिमान करथन। ओरछा छैया धन कथे हमर छत्तीसगढ़ी में कहावत है, ओरछा छैया धन तेकरो अभिमान करथन, हमार पास ये धन है और कब नष्ट हो जाही तहु ला नहीं जाना। तो ये प्रकार से ये मोह के मूल रावण है, ते बड़ा अभिमानी रही और ये बहुत पीड़ा देते, बहुत कष्ट देती है मोह है तेना। मैं मोर में मरना है और तय तोर में तरना है, मोर घर मोर पुत मोर बेटा यही दुख। और मोर बेटा मोर बेटी का हाथ रथन ना, ओकरे द्वारा जब हमला दुख पहुँचते तो हमला बड़ा कष्ट होते, जेकर लिए हम पूरा जीवन ला एक खपा दे ही हमला त्यागा थे ता हमला बड़ा। और हमार लिए का करे, हमार लोग लेके मन कही देते जब कुछ होकर इच्छा के पूर्ति नहीं कर सकबे ना तो कहे हमार लिए का करे, तब वो समय हमला कितना दुख होते, बड़ा दुख होते। तो ये मोही दुख के कारण यही अंधकार ये अभिमान के कारण रावण ही ते बड़ा अभिमान से अपन गरजत रहते। कौन प्रकार पानी बुलबुला सामान, पानी बुलबुला बरसात में पानी गिरते तो कैसे तैरत रहते, पानी केरा बुदबुदा आसमान उस पे जात और देखत ही छुप जात है जब तारा परभा। वो पानी बुलबुला टपले फूट जाते, ओकर कोई पाथो का अलग से नहीं। वही प्रकार से रावण है अपन पुत्र परिवार अपन शक्ति के में बड़ा शक्तिशाली हो, एक कैलाश पर्वत में अपन हाथ में उठा हो। ए प्रकार से रावण अभिमान करे, अभिमान के कारण भक्ति ला शक्ति से प्राप्त करना चाहतरी से तो शक्ति से नहीं मिल सके। तो यही वो कर दुख के कारण बड़ी भजऊ राम रख। यहाँ हनुमान जी का, हनुमान जी बड़ा सुंदर कथावाचक है, बहुत सुंदर। हनुमान जी से पता पूछबे ना तो हनुमान जी सबसे पहले सुंदर बिठा थे और बिठा लेते और राम के कथा घंटा भर सुनाते और घंटा भर सुना के कही थे तब अपन परिचय बताते। आपको लोग पूछ दे हनुमान जी ला, हनुमान जी बैठा के कथा सुनाई और कथा सुनाए का कहते मैं वही जेकर कथा सुना हो ना तेकरे में भक्त हो। ए प्रकार से हनुमान जी अपन पता बताते। तब भजहु राम रघुनायक, राम ला भज, राम ला याद कर और अपन समर्पण भाव लेके ओकर शरण में चल दे तो वो भगवान है कृपा करते। भगवान के अनेक नाम है, कृपा सिंधु दया निधि करुणा निधान। ये प्रकार से तो भगवान है ओकर ऊपर कृपा करते और का भाव दे। हमार बाबा तुलसीदास जी के लेखनी का कही थे, नीचे चौपाई के माध्यम से बताबो, नीचे चौपाई भजन के माध्यम से। लखन सिया राम चंद्र संग हरिओ, मोर से मरिया गावहि प्रभु राम सीता गा। इहा मेला होवत हवैगा सुनो रामायण गीत गा। बेंद्रा भानु लक्ष्मण आए हैं हनुमान गा। 14 साल वनवास कर से वो बात मनुष्य पिता की गा। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ।
जदपि कही कपि अतीत बानी भगति विवेक विरति नय सानी बोला विहसी महायभिमानी मिला हमहि कपि गुरुवर ज्ञानी। मानस प्रेमी सज्जनों, जब हनुमान जी है रावण ल समझाते, सबसे पहले ते जानन हनुमान जी कौन है। हनुमान जी है तिन्हा रुद्र के 11वां अवतार है, और रुद्र के 11वां अवतार और रुद्र के भगवान शंकर है कौन है, रावण के गुरु है, और ओकरे 11वां अवतार हनुमान जी है। और हनुमान जी यहाँ ये ला समझाए बर गए, हनुमान जी ला भेजते प्रभु श्री रामचंद्र जी है कि जा ओकर बोलबे, हम ओकर से लड़ना नहीं चाहन, हमर जो अर्धांगनी है तेला वापस कर दे। जे संत है तेन्हा दुर्जन के पास, दुर्जन है रावण है तेन्हा, और रावण है रूप तो बहुत बड़े धरी, साधु के वेश, रूप बड़े बनाए में कोई मतलब नहीं है। रावण साधु के वेश बड़े जन वेश बनाई, पर का काम करी, घटिया काम चोरी के, वहु का चोरी, स्त्री चोरी के, ये कितना बड़े घटिया काम है। पर हनुमान जी देखो, हनुमान जी मसक समान रूप कपि धरी, छोटे से रूप धारण करी, और छोटे से रूप धारण के धर के कितना बड़े काम करी। भक्ति माता सीता ला खोजी, ज्ञान वैराग्य तो मिल गई इसकी जिंदा में, पर भक्ति नहीं मिले रही, तो भक्ति ला खोजे बस। सीता छोटे से रूप धर के मच्छर समान, मच्छर कितना छोटे रहते, छोटे से रूप धर के लंका में प्रवेश करी, और ओकर रूप ला देख के ना माता सीता घलो शंका हो गई, का तोरे तोरे से ही नान नान है, और तोरे तोरे से ही नान नान हो ही, तो यहाँ राक्षस मन बड़े बड़े है, तो ओकर से कैसे युद्ध करूँ, कैसे जीतू। तो वहाँ हनुमान जी है नहीं, ते अपन रूप ला बड़े कनक भूधरा कार शरीरा भयं समर भयंकर अति बलवीर, बड़े छन रूप देखैस, और बड़े रूप देखैस नहीं, तब सीता भरो, तब सीता मन भरोस तब भय, तब सीता माता भरोसा हो गई कि सही नहीं मानी, यह ये रावण के जो लंका के नगरी है, यह राक्षस है, ते मन ला सही जीत जाही। काबा ये मन मायावी है, तो यहू माया जानते, तभी छोटे बड़े हो जाते, और छोटे बड़े रूप ला भरे पर छोटे धर, पर काम ला बड़े कर। और रावण एक उल्टा करी, और ओकरे गुरु हरे रुद्र रूप में आ रही हनुमान जी के, तेला रावण नहीं पहचाने। जदपि कही कपि अतिहित बानी, और हनुमान जी का हित के बानी कह रही, मोह ला त्याग दे, और ते मोह में मरत हस, और मोह ला त्यागल की तो का गलत कही डरी। पर रावण अभिमानी, जे अभिमानी रहते ना, ते अपन अभिमान ला नहीं छोड़ना चाहे। स्वयं दर्पण देखबे तो ठीक है, अपन दर्पण ला देख ऐसे, और कोई दूसरा कही दे नहीं, वाह वाह जा देख दर्पण ला देख, तो मुँह ला कभी ना दूसरा दर्पण दिखाई बड़ा दुख, बड़ा कष्ट हो जाते वाला। और हनुमान जी वही काम करी, दर्पण दिखाए के, ते बड़ा शक्तिशाली है कथा। तो सहज बाउसल परिस लड़ाई, सरस बाउसल में लड़े तो कैसे घुड़साल में रख दरी से, और बाली है 6 महीना तो कांख में दबाए दबाए घुमात रही, अतका शक्तिशाली है, तो का भरते है बाली के कांख में दबे रहे। और रावण अपन शक्ति के बड़ाई करे में, ओ रावण में जे कैलाश पर्वत उठा रहे, तो इसने तो हनुमान जी सब ला जानत रही से, तो हनुमान जी कथे ओला दर्पण दिखाए काम करी, तो दूसरा दर्पण ओकर अभिमान और खड़ा के, ओकर अभिमानी व्यक्ति कभी झुकना नहीं चाहे, और झुक जाही तो ओकर अभिमान टूट जाही। और जीव ला अभिमान ला त्यागना है, और अभिमान ला त्याग के भगवान के शरण में जाना है। पर रावण तो अभिमान है, ओकर अभिमान 100 लाख पुत 1.25 लाख नाती, इतना बड़े परिवार है, एकरे अभिमान करे रावण है तेरा। तो अभिमान जदपि कही कपि अतिहित बानी, भगति विवेक विरति नय सानी। भक्ति और विवेक से सने हुए वाणी बोली, भक्ति भी रही, विवेक ज्ञान भी रही, और बहुत हित के बानी भी रही। रावण के हित की सोरा सीता माता ला हरण करके लाहस, तो ये गलत काम करे हस, तो ये गलती से हमारे रामभद्र सरकार है, ते आप ला मौका दे, सुधर जा, वापस कर दे, हम आप ला नहीं मारे बरा, हम अपन सेना समेत अपन वापस चल देबो।
तो का गलत कही रही। पर रावण के अभिमान ही, और रावण जानत रही कई प्रभु के अवतार हो चुके हैं। कब जाने, खर दूषण मोहि सम बलवंता और मारे सकही न बिन भगवंता। वो जानत रही भगवान अवतार लेके आए तभी खर दूषण मरे। पर रावण का कथे आश्री स्वभाव, आश्री स्वभाव में भक्ति हो नहीं सके। और तो का करो, आदमी है दोस्ती नहीं कर सकते, दुश्मनी बहुत जल्दी हो जाते, दोस्ती नहीं कर सकते तो दुश्मनी कर लेता। उसने सोच के जब मोर से भक्ति नहीं हो सके तो मैं दुश्मनी कर लेता हूँ। और दुश्मनी करी तो राम ओकर नगर में गए। और जे दोस्ती करी किष्किंधा का राजा सुग्रीव का, किष्किंधा में घिस का प्रभु श्री रामचंद्र जी है नहीं घिस। तो ये प्रकार से वो दुश्मनी चले के राम के हाथ ले मरना है, ये सोच के रावण है ओकर नारी लहरण करके लाई। और नारी लहरण करके लाके अशोक वाटिका में। और रावण के नगरी में ना सब उल्टा, अक्षय जेकर क्षय नहीं होते अक्षय कथे। पर जैसे हनुमान जी की एक मुठिका प्रकार से अक्षय कुमार के वाल। और अशोक वाटिका के अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी रही, वहू कैसे बैठी रही, शोक मग्ना, शोक से व्याकुल बैठे रही माता सीता है तेना। और अशोक वृक्ष के नीचे तो यहाँ हर चीज उल्टा हो थे ना, हर चीज उल्टा। और यहाँ ओकर गुरु तो हम लोग बड़े बड़ जन गुरु मिले है कहा। अब गुरु तो चिन्ह नहीं सका था, ओकर गुरु हरि तीनों है, हनुमान शिव जी है। और शिव जी के रूप ही है रे हनुमान जी, तेला पहचाने नहीं सके। और गुरु है तेन शिष्य के हित ही चाहते। अब हित के लिए ही रावण ला समझाए बराए रही। और रावण ला समझा यद्यपि कही कपि अति हित भानी, भगत विवेक विरत नैसानी, बोला हसी महाअभिमान। यहाँ लिखती हमारे बाबा जी के लेख लिया, बोला हंस के बोलते अभिमान के साथ, इतना अभिमान के साथ बोलते कि ये बंदर हम मोला गुरु के रूप में मिले हैं, मोला ज्ञान दे थे। 6 7 और 4 वेद के ज्ञाता रावण हरे, सब 3 जनों समय के ज्ञाता रही से शास्त्र के हनुमान जी रही, हनुमान गलत हो गई, रावण रही, जनक जी रही। रावण जनक जी और रावण में बड़ा संवाद हो। तो रावण है जनक के समान ज्ञानी रही और विदेह राज रही जनक है। तो अब ये ज्ञानी रावण ला जब ज्ञान के अभिमान हो गए, भक्ति के शक्ति के अभिमान हो गए, तो ये काकरो सुनना पसंद नहीं करी। ओकरे हित के बानी की ही कि ये गलत कार्य करे हस, ये गलत है, ऐसा शक्ति से नहीं प्राप्त किए जा सके। तोला बड़ा दुख हुई। और दुख को कही थे एक बेंद्रा मोला ज्ञान गुरु के में रूप में मोला ज्ञान दे थे। तो हनुमान जी है बड़ा सुंदर, हनुमान जी है तो समझाते बहुत प्रकार से। और वहां भक्ति माता सीता लाए भर जा रहे थे, भक्ति आशीर्वाद हनुमान जी ला मिल जाते। पहली जब अशोक वाटिका में जाते ना, भक्ति माता सीता वाला आशीर्वाद देते थे, हो अजर गुण निधि सुत, अजर अमन गुण निधि सुत हो। जब ओकर आशीर्वाद, ज्ञान के आशीर्वाद तो पहले मिल जाते थे हनुमान जी ला, अब ओकर आशीर्वाद मिलते तो हनुमान जी बड़ा प्रसन्न हो जाते। और प्रसन्न हो के और वो रावण ला अनेक प्रकार से समझाए के प्रयास करते और समझाए थे। तो रावण अभिमानी ओकर नहीं समझे और नहीं समझे तो हमारे बाबा जी के लेख नहीं, हमारे तुलसीदास जी के लेख नहीं। और का भाव देते नीचे चौपाई के माध्यम से बताए जाए, नीचे चौपाई भजन के माध्यम से। लखन सिया रामचंद्र शंकर तो राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट, अंतकाल
जब प्राण जाएगी छूट। लगाऊं तोरी पैया राम रमैया 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 हो पैया लगाऊं हो पैया लगाऊं हो पैया लगाऊं हो पैया लगाऊं
मृत्यु निकट आई खल तोहि लागसी अधम सिखावन मोहि उलटा होहि हनुमाना मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। मानस प्रेमी सज्जनों, ज्ञान के अभिमान के कारण रावण ही ते अपन गुरु ला नहीं जानी और गुरु के अपमान करी तो कथे नहीं ज्ञान घटे नर मुन की संगत। ज्ञान है नर मुन के संगत से घटते। ज्ञान घटे नर मुन की संगत बुद्धि घटे चित विषय भरमा। बुद्धि घटे विषय वासना में बुद्धि घट जाते। तेज घटे पर नारी के संगत। तेज पर के नारी के संगत करबे ना तो तेज घट जाते। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। ज्यादा रात दिन खाते खात रहे ना तब बुद्धि घालो घट जाते। सीमित मात्रा में जितना खाना है सीमा के अंदर खावे तब ठीक रहते। बुद्धि घटे अति भोजन खाए। प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत। प्रेम घलो रोज दिन मांगत रहे ना ओकर से घट जाते। रात दिन एक तो मंगाई चे कोनो लात देवे मांगते जे हमेशा ना तो वो आते ये फिर मांगे बरात है। घर में रहित अंदर चल दे काबर ये रोज मांगे बरात है ऐसे। तो प्रेम घटे नित कुछ ही मांगत और मान घटे नित पर घर जाए। रोज काकरो घर जाबे ना तो मान घलो घर जाते। मान सम्मान पाना है ना तो समय समय में आना जाना चाहिए, नहीं तो रोज दिन भर रात दिन जाबे ना तो मान भी घट जाते। मान घटे नित पर घर जाए दयाल कहे सुन रे मन मूरा। पाप घटे हरि के गुण गाय। पाप का से घटते भगवान के गुण गाय से पाप घटते। तो ऐसे से कही था भगवान के नाम के गुण लगाओ तभी तो हमार काबर हम कर्म भूमि में आहन और कर्म करथन और कर्म करथन तो हम काबर ये दो जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करता संत हंस गुण गहई पाया परिहरिवार विकार। दोनों चीज है, जड़ है चेतन है और दोनों लाभ है हानि है दोनों है। तो का सही है का गलत है हम कैसे जानते हैं? जब हम सत्संग में आता ना संत में मन के वाणी ला सुनता तब सही और गलत ला जानता। तो सही हमला कर्म भी दो प्रकार के हैं तो हमला सही कर्म करना है। तो सही कर्म कर तो यही ला तो प्रभु श्री रामचंद्र जी मानव देह धारण करके लीला करी और लीला मनुष्य देह धारण करके लीला करी कि हे मानव एक प्रकार से ऐसे कर्म करो। तो कैसे कर्म करे कहे प्रातः काल उठ कर रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता। प्रातः काल उठो माता पिता गुरु ला प्रणाम करो। तब कैसे प्रणाम हमारे माता पिता पास में नहीं है तो कैसे मानसिक पूजा भी कर सकता हो। सोडर पूजा का अधिकार सबके पास नहीं है पर मानसिक पूजा करके भी प्रणाम करबे ना मनसा वाचा कर्मणा से भाई नहीं ऐसे नहीं मन से करबे तब मन से प्रणाम करबे माता पिता ला तो वहु से आशीर्वाद मिली। काबर ईश्वर अंश जीव अविनाशी सबके अंदर भगवान अंश रूप में विराजमान है तो वो चेतन प्रभु है वो सब ला जानते ओकर सेती मानसिक पूजा करना चाहिए मानसिक प्रणाम करना चाहिए। तो भगवान तो सब ला जानते अंतर्यामी वो जान रहे। तो मृत्यु निकट आई खल तो ही लागस अधम सिखावन तो मृत्यु पास आ गए। रावण कथे रावण कथे हनुमान जी ला तो मृत्यु निकट आ गए। हनुमान जी कथे मोर मृत्यु निकट नहीं आए तोर आ है काबर ये अढ़ैया शनि जेकर पास में खड़े हो शनि देव ये अढ़ैया साते शनि 7.5 शनि लगते तक कैसे भूगा थे जीव है तेना तैसने तो अढ़ैया शनि 7.5 शनि सबो लगे है और ये मोर कर भले हवे पर देखा तोड़ डहाले है जेकर डहाला देखी तिहित भूखा थी का तो ये शनि महाराज तोला देखा थे यमराज तोला देखा थे तो तोर मृत्यु निकटा है।
मृत्यु निकट आई खल तो ही लागे से अधम सिखावन अधम कथे अपन गुरु ला अब मोला सिखाए बैठे हैं तो हनुमान जी कथे उल्टा होही ते कहा था ते कर उल्टा होही मोर मृत्यु निकट नहीं आए तोरे मृत्यु निकट आहे ये शनि महाराज है और ये अमराज है तोर डहला देखा थे और जेकर डहला देखते ओकर मृत्यु निश्चित हो जाते तो ये तोर डहला देखा थे काबर 33 कोटि देवता बंधा बना के रावण है रखे री शक्ति के बल में तो वहाँ शनि वाली सब जितना 33 कोटि देवी देवता है सब ओकर बंधन में रही और बंधन में रही से तो वही हनुमान जी कथे तोर डहला देखा मोर डहला नहीं दिखा थे और जेकर डहला देखा थे ना तेकरे नाश होते तो मन तोरे डहला देखा थे तो ये जे कहा था तो नाश होही के तो एकर उल्टा होही तब तोरे नाश होही मति भ्रम मोर प्रगट में तोर भ्रम मति है ते भ्रमित हो गए और भ्रमित के कारण ते मोला इसने कहा था और ये पीला बत्ती जल गए। अब हम एक भजन लेबो और वो भजन के बाद आप मन से विदाई लेबो ता हम भजन एक भजन लखन सिया राम चंद्र शंकर लकड़ी जल भय कोयला जल भय राख मैं पापन ऐसी जली न कोयला भय न राख लखन सिया
हेलो, अभी प्रेम से बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अभी आप लोगों के समक्ष सम्मानी मानस परिवार डुंडेरा, मानस मंडली डुंडेरा अभी आप लोगों के समक्ष परमात्मा राघवेंद्र सरकार की अमृतमय कथा का रसपान करा रहे थे। इन्हें यहीं पर विश्राम दिया जाता है। इन्होंने अपना अमूल्य समय देकर श्री अखंड नवोदय रामायण समारोह एवं प्रतियोगिता में सहयोग दिया। इसके लिए हमारे समस्त ग्रामवासी एवं समिति हृदय से आभारी हैं। आशा रखते हैं कि भविष्य में इसी प्रकार की सहयोग की कामना करते हुए इस पावन धर्म मंच से सादर विदाई हमारे समस्त ग्रामवासी की ओर से कुछ सदाबहार सम्मान राशि दिया जा रहा है। इस सम्मान राशि को इस मानस मंडली के लिए जनमानस की ओर से पुरस्कार का राशि सम्मान का राशि आए हुआ है। हीरालाल साहू की तरफ से 50 रुपया और राम भरोसा भैया की तरफ से 10 रुपये। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हमारे समस्त ग्रामवासी की ओर से कुछ सदाबहार सम्मान राशि दिया जा रहा है। इस सम्मान राशि को श्रीमती मोंगराबाई साहू, शिव कुमार साहू आए और इस सम्मान राशि को अपने कर कमलों द्वारा प्रदान करेंगे। साथ ही साथ भोजनालय तक ले जाने में सहयोग करेंगे श्रीमती मोंगराबाई साहू। साथ में श्रीमती संतोषी बाई सेन आप भी आएंगे, दोनों भोजनालय तक ले जाने में सहयोग करेंगे। श्रीमती संतोषी बाई सेन, रोहित सेन, आगंतुक आदरणीय मानस मंडली सुखताल अति शीघ्र मंचस्थ होने की कष्ट करेंगे। करे विदाई चाहनी, किन शब्दों से आभार करूं दीदी, किन शब्दों से आभार करूं। यह मंच आभारी है, प्रेम भरे अभिनंदन आपको। अब विदाई की पारी है, अब विदाई की पारी है। करे विदाई चाह नहीं, करे विदाई चाह नहीं, पर समय कमी की छाई है। समय डोर से बंधे हुए दीदी, बस इतना ही प्रेम पहुनाई है, इतना ही प्रेम पहुनाई है। इसी आशा और विश्वास के साथ यह पावन धर्म से सादर सादर विदाई। तो लीजिए आगंतुक आदरणीय सम्मानी मानस